नूह में कल रात तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एक और बड़ी खबर नूह से, नूह जिले में धारा 144 लगाई गई है। कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद और आज जुमे की नमाज को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। लोगों से यह भी कहा गया है कि घरों पर ही नमाज अदा करें। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, आज जुमे की नमाज भी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नूह से, कल रात तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एक बार फिर से नूह इंसा में काफी दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रही थी नूह इंसा के दौरान, और अब एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद की गई है। अब हमारे साथ जितेंद्र भी इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए जुड़े हुए। जितेंद्र, किस तरह से देखा जाए, कौन कौन सी आशंकाएं होंगी जो इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती हैं? धारा 144 लागू करने का मकसद एक तो ये भी है कि जुमे की नमाज है तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, कोई प्रदर्शन न हो, शायद ये भी वजह होंगी, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, नूह हिंसा मामले के बाद अब जिस प्रकार से पुलिस की तरफ से मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, तो उसमें कई अहम गिरफ्तारियां भी एक के बाद एक होते हुए नजर आ रही हैं। बिट्टू बजरंगी, उसके बाद मोनू मानेसर, और कल देर रात जयपुर से मामन खान, जो कि जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं, उनके अपने समर्थक भी हैं। ऐसी स्थिति में वो उसी समाज से भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को भांपते हुए ये प्रशासन की तरफ से फैसला किया गया था। इसको लेकर के रिक्वेस्ट दी गई थी, जैसा कि हमने इससे पहले भी अभी जब हम चर्चा कर रहे थे खबर की तह तक अपने कार्यक्रम में, हमने बताया था कि पुलिस की तरफ से इसको लेकर के प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा था, जैसे ही हाईकोर्ट से कोई राहत मामन खान को नहीं मिली थी। इसी को लेकर के कल जो प्रशासन है, नूह प्रशासन की तरफ से ये रिक्वेस्ट जो है वो सरकार को भेजी गई थी कि वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद की जाए। यानी कल ही इस बात को लेकर के तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि मामन खान की गिरफ्तारी कल शाम तक, देर रात तक होनी थी, जो कि हुई भी, जयपुर से हुई। और उसके बाद आज जुम्मे का दिन है, तो ऐसी स्थिति में लोग जो हैं वो मस्जिदों में अजान के लिए निकलते हैं। तो और वहाँ अगर हम बात करें तो अच्छी खासी संख्या जो है मेवात के अंदर जो है मस्जिदों में अजान के लिए निकलने वाले लोगों की है। इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ किसी प्रकार की अफवाह कोई जन्म ना ले, दोबारा इस प्रकार की कोई मीटिंग या फिर इस तरीके की कोई गैदरिंग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जहां धारा 144 लगाई गई है, वहीं कोई मैसेज वायरल करते हुए लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी कल रात तक के लिए बंद कर दी गई है। यानी 17 तारीख से लोग जो है वो इंटरनेट सेवा दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर के कल देर शाम तक जब रिव्यू होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कल रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। जी नसर। और जितेंद्र, आप बने रहें। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त नूह में कल रात तक के लिए, कल रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ये उसका नोटिफिकेशन आया है। एक बड़ी खबर, नूह जिले में धारा 144 लगाई गई है। नूह जिले का मतलब फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नूह विधानसभा, यानी सभी जो विधानसभा है नूह जिले के अंदर, वहां पर धारा 144 लगाई गई है। मामन खान को रात को गिरफ्तार किया गया था, कल देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद आज मामन खान को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ आज जुमे का भी दिन है, शुक्रवार की जो अहम नमाज होती है, जो मस्जिदों में ही अदा की जाती है, जुमे की नमाज को देखते हुए भी, मामन खान की गिरफ्तारी को देखते हुए भी धारा 144 एहतियातन वहां पर लगाई गई है, और किसी तरह के कोई अफवाह ना फैल पाए, बेवजह के जो मैसेजेस होते हैं वो वायरल ना हो पाए, क्योंकि इसको लेकर भी पुलिस कई बार कह चुकी है कि कई बार सोशल मीडिया की वजह से हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तरह तरह के फेक और अफवाह से भरे हुए मैसेज वायरल होते हैं। तो अब एक बड़ी खबर, नूह जिले से धारा 144 लगाने की खबर ये सामने आ चुकी है, लेकिन इसके साथ ही अब एक और अपडेट आया है कि नूह में इंटरनेट सेवा कल रात तक के लिए बंद कर दी गई।